रमण महर्षि ने कहा है कि ईश्वर सर्वत्र सर्वदा है। अगर ऐसा है तो फिर मैं कौन हूं? मैं भी तो फिर ईश्वर हुआ। और अगर मैं ईश्वर हूं तो मुझे मालूम क्यों नहीं? मुझे और कोई चीज मालूम ना हो यह संभव है। मुझे ईश्वर के बारे में ज्ञान ना हो वह संभव है। लेकिन मेरे अपने ही असीमितता के विषय में मुझे ज्ञान न हो, और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर मैं असीमित कैसे हुआ? इस गुत्थी को कैसे सुलझाए, इस पर अभी मनन करेंगे। एक प्रश्नकर्ता ने रमण महर्षि से पूछा है कि क्या ईश्वर दर्शन संभव है? रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि तुम ये वो क्यों देखते हो? तुम ईश्वर को क्यों नहीं देखते? वास्तव में सिर्फ ईश्वर क्या है वह जान लेना आवश्यक है। अन्यथा तुम सर्वत्र सर्वदा ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हो, लेकिन तुम उसे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम उसे जानते नहीं। इस उत्तर से इतना स्पष्ट है कि ईश्वर को जानना ही ईश्वर के दर्शन है। तो अब इस ईश्वर को मैं जानूं कैसे? इस प्रश्न समस्या गुत्थी में दो अंग है। जानना है मुझे मैं, और जानना है मुझे ईश्वर को। अब इस ईश्वर के बारे में जो कथन है वे संतों के, महर्षियों के, उनकी अनुभूतियों के हैं। शास्त्रों में वह सब वर्णित है, लेकिन मेरी कोई उसके बारे में अनुभूति तो नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं जो है उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल सकता हूं। वो मेरे समीप ही नहीं, मैं खुद हूं। तो अब सही प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूं? यही अध्यात्म का सर्वोच्च प्रश्न है। जब मैं ही मेरे ऊपर प्रकाश डालता है तब कुछ बात बन सकती है। उत्तर की अपेक्षा न रखें, क्योंकि मैं को मेरे बारे में मालूम पड़ता है अगर कुछ भी, तो वो सत्य नहीं होगा। वो मेरे बारे में जानकारी होगी, मेरा असली स्वरूप नहीं होगा। तो इसीलिए यह प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत और यहीं पर अंत। क्योंकि यह प्रश्न ही जैसे खड़ा होता है तो ये मैं, ये अहंकार लड़खड़ाने लगता है, बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठ जाता है, समर्पित हो जाता है, तो धरती उसे समा लेती है और फिर असली मैं जागृत हो जाता है। वही ईश्वर के दर्शन है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपका मन अत्यंत स्थिर होना चाहिए। अन्यथा मन इधर उधर भटकता रहेगा तो ये संशोधन नहीं हो पाएगा, और मैं वापस कोई खिड़की ढूंढ लेगा, कोई रास्ता, और निकल जाएगा। आपको इस मैं को पकड़ के यदि रखना है तो उसको एक धारा, एक लय में बहने देना होगा। अंग्रेजी में, विज्ञान में इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं।
इसी के लिए हमने चित्त वृत्ति के बारे में इसके पूर्व के प्रवचन में बात करी थी। और इस लेमिनार फ्लो के विषय में हम अगले प्रवचन में बात करेंगे, क्योंकि रमन महर्षि ने इस विषय पर अति गहरी कुछ बातें करी है। तो अगले प्रवचन में अवश्य सुनेंगे।